नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूं सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। और आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कंडीशनल क्लॉजेज। तो कंडीशनल क्लॉजेज है क्या? तो इस वर्ड को समझिए। कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त। जिस वाक्य में क्या हो, ये दो उपवाक्य होंगे। एक वाक्य में क्या होगा? कंडीशन होगा, शर्त होगा, और उस शर्त से उस कार्य का क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा। उसके पूरे होने, उस शर्त के, उस कंडीशन के पूरे होने या ना होने पर उस कार्य का रिजल्ट डिपेंड करता है। उसे हम किस टॉपिक के नाम से जानते हैं? कंडीशनल क्लॉज के नाम से जानते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि ये क्या है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, मैंने दो अलग अलग सेंटेंस लिखे हैं। यू विल गेट सक्सेस, ये अलग सेंटेंस है। यू वर्क हार्ड, ये अलग सेंटेंस है। दोनों का अलग अलग अर्थ है। आप सफल होंगे, आप कठिन परिश्रम करते हो। दो अलग वाक्य, दोनों का अलग मतलब। यहां पर मैंने एक छोटा सा वर्ड जोड़ दिया, इफ। इफ का मतलब होता है यदि। अब ये हो गया शर्त। आपकी सफलता डिपेंड करती है आपके कठिन परिश्रम पर। आप सफल होंगे, यू विल गेट सक्सेस, आप अवश्य सफल होंगे। पर उस सफलता का एक कंडीशन है, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को जो इफ से जुड़े होते हैं, जहां किसी कार्य के होने या ना होने पर एक कंडीशन होता है, उसे हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कंडीशनल क्लॉजेज होते कितने प्रकार के हैं। तो ये होते हैं 3 प्रकार के। एक पॉसिबल का मतलब संभावना, शब्द से पता चल रहा है। यदि आप तेज दौड़ते हो तो रेस जीत जाओगे। आपके रेस जीतने की संभावना है, पर आप एक कंडीशन को पूरा करते हो। तो क्या कंडीशन है वो? तेज दौड़ना। जैसे पहला वाक्य, यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आप अवश्य सफल होंगे। पर कब? यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तब। तो संभावना है, ये पॉसिबल। दूसरा जो उसको कहते हैं, हम कहते हैं इमेजिनेटिव, काल्पनिक। मतलब ये बात नहीं हुई, आपने कठिन परिश्रम नहीं किया, तो स्वाभाविक सी बात है सफलता भी नहीं मिली। तो कहां चेंज होगा? यू वुड गेट सक्सेस इफ यू वर्कड हार्ड। ये देखिए, यही सेंटेंस बन गया। यहां पर क्या हो गया? वर्कड, और यहां पर क्या लगा दिया? वुड। ये क्या है हिंदी में दोस्तों? काश मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, काश मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। ये कल्पनाएं जो हमारे दिमाग में निरंतर चलते रहती है, वही प्रक्रिया है इमेजिनेटिव। यदि मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो पेट्रोल के दाम कम कर देता। मैं प्रधानमंत्री अभी नहीं हूं, हां आगे होने की संभावनाएं हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है। कहीं कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है, जहां चाह वहां राह, वो बात अलग है। लेकिन वर्तमान में मैं नहीं हूं। तो ये इस वाक्य को पढ़िए, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। मतलब तुमने कठिन परिश्रम किया नहीं और सफल हुए नहीं। तो उस घटना के बीत जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं? उसकी कल्पना की, काश तुम कठिन परिश्रम कर लेते तो तुम सफल हो गए होते जरूर होते, नहीं हुए। तीसरा है इम्पॉसिबल, यानी कि हम बहुत पास्ट में उसकी बात कर रहे हैं। एक तो संभावना है कि आप कठिन परिश्रम करते हो तो आप सफल होगे, ये प्रेजेंट में है, फ्यूचर में उसका रिजल्ट निकलेगा। संभावनाएं हैं, कल्पनाएं उस घटना के बीच जाने के तुरंत बाद हम कर रहे हैं। और एक हम लॉन्ग पास्ट में उसकी बात करते हैं। कैसे? यू वुड हैव, यहां पर देखना थोड़ा सा प्लीज, है ना। यू वुड हैव गोट, थर्ड फॉर्म गोट भी होता है और गोटन भी होता है, दोनों करेक्ट होते हैं। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यहां पर हमने क्या लगा दिया? हैड। देखिए चेंजेस कहां हुआ? यू वुड हैव गोट सक्सेस इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इसी सेंटेंस से समझा हमने। तो ये हो गया आपका इम्पॉसिबल, कि अब
बात खत्म हो गई। तो ये 3 प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं ये कंडीशनल क्लॉजेज में आते हैं। अब हम एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, पहला सेंटेंस इफ बीच में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है। यहां एक कोमा का इस्तेमाल होगा, बीच में इफ आएगा तो सेंटेंस सिंपल रहेगा, कोई कोमा नहीं लगेगा। इफ यू टेक मेडिसिन रेगुलरली, इफ यू टेक मेडिसिन रेगुलरली यू विल रिकवर सून। यदि तुम नियमित रूप से दवा खाते हो तो तुम सब जल्दी ठीक हो जाओगे। देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल, देखते हैं। अब ये फर्स्ट जो मैंने आपको जिसका नाम पॉसिबल बताया था, किस तरीके से सेंटेंस बनता है और आपको परीक्षा में कैसे पहचानना है, कैसे लिखना है, ये ध्यान देना है आपको। तो इफ वाले जो क्लॉजेज होते हैं, इफ वाला जो उपवाक्य होता है उसे हम कंडीशनल क्लॉज सीसी कहते हैं, और उसके बाद वाले उपवाक्य को आरसी यानी रिजल्ट क्लॉज या मेन क्लॉज भी कह देते हैं। नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखना आप इसे कैसे पहचानेंगे। इफ के बाद, इफ वाले क्लॉज में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस ई एस या आई ई एस हो, यानी कि आप इसे समझ लीजिए शॉर्ट में ये S1 हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया ना, तो रिजल्ट क्लॉज में विल या सेल या कैन या मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं। या एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए ये दिया हुआ है और ये स्पेस है, ब्लैंक है, तो विल भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है और मे भी हो सकता है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल हो सकता है। जैसे एग्जांपल में देखो, ही विल, आई विल, मैं ऐसे बोल सकता हूं। आपको समझ में आ रही बात? तो आगे देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। द स्कूल विल गिव यू अ प्राइज, द स्कूल विल गिव, क्या आया यहां पे? विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द स्कूल विल गिव यू अ प्राइज, कब? इफ, यदि। यू गेट, वर्ब की कौन सी फॉर्म आया भैया? फर्स्ट फॉर्म। गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, समझ में आया? अब देखते हैं, ही विल कम, एग्जाम में कैसे? सपोज करो ये खाली जगह दे दी, या यहां पर इफ के बाद वाले में वो जगह खाली दे दिया, तो ही विल कम टू द पार्टी, ही विल कम टू द पार्टी, बट कैसे? इफ यू इनवाइट हिम। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा? फर्स्ट फॉर्म लगा, और यहां पर हमने क्या लगा दिया? विल कम। देखते हैं अगले कुछ और एग्जांपल, देखते हैं सेकंड नंबर। इफ सब्जेक्ट, क्या आया यहां पर? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पर मैंने केवल एक ही शब्द लिखा है, वर। वॉज तो लिखा ही नहीं मैंने, क्योंकि हमेशा याद रखना आप, काल्पनिक वाक्यों में कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन आई हो, वी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। काल्पनिक वाक्यों में हमेशा आपको वर लगाना है। कैसे? आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, काश मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता। आई वुड फ्लाई इन द स्काई इफ आई वर अ बर्ड, ही वुड हेल्प यू इफ ही वर रिच मैन। सबके साथ हमने क्या लगाया? वर लगाया। तो काल्पनिक वाक्यों में, इमेजिनेटिव सेंटेंसेस में हमेशा वर ही आएगा, वॉज नहीं आएगा। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो यहां इफ वाले क्लोज में आपको क्या मिलेगा? सेकंड फॉर्म या वर। तो आगे आपको क्या देखना है? वुड है, शुड है, कुड है, माइट है, उनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो कैसे सेंटेंसेस बनेगा? आई वुड हेल्प, क्या लगाया हमने यहां पर? आई वुड हेल्प यू इफ आई हैड मनी, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है हैव की। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता, इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू इफ आई हैड मनी, कैसे भी बोल लीजिए, बात वही है। आगे देखते हैं। सी वुड बाय दिस हाउस, सी वुड बाय दिस हाउस इफ सी वर रिच, तो हमने यहां पर क्या लगाया? वर लगाया। यदि वह धनी होती वह इस घर को अवश्य खरीदती। तीसरा जो है लास्ट, वो देखिए, इफ वाले क्लॉज में यदि सब्जेक्ट के बाद आपको दिखाई देगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लगाना है आपको, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरे रिजल्ट क्लॉज में आपको वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म।
ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम, ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह परीक्षा पास कर लिया होता या कर चुका होता। बात समझ में आ गई? एक दो एग्जांपल और तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, फिर ये वीडियो हम समाप्त करेंगे, ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। देखते हैं, आई विश, ये सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है, आई विश, आई बी, यहां ब्रैकेट में बी है, बी की जगह प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर आता है, पास्ट सिंपल में वॉज वर आता है, लेकिन काल्पनिक वाक्य है। कैसे पहचानेंगे ये काल्पनिक वाक्य? या तो सेंटेंस इफ से शुरू होगा या बीच में यहां पर सब्जेक्ट के बाद में विश होगा। आई विश काश मैं राजा होता, कल्पना है ना ये। तो काल्पनिक वाक्यों में क्या बताया है मैंने, हमेशा आपको कोई भी सब्जेक्ट हो वर लगाना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई विश आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग, वर आई अ किंग, ये भी सेंटेंस सही है, वर आई अ किंग। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई, वुड और फर्स्ट फॉर्म आया, इफ वाले क्लोज में वापस यहां बी दिया, आपको क्या लगाना है, वर लगाना है। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, पक्षी नहीं हूं, कल होने की कल्पना कर रहा हूं ना मैं। द टीचर विल हेल्प यू, यहां है विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर आया हमने लगाया, क्या लिखा है, रिक्वेस्ट, इफ यू रिक्वेस्ट, द टीचर विल हेल्प यू इफ यू रिक्वेस्ट। सी वुड हैव सर्व्ड, यहां वुड हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में हैड, हैड, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है भैया, याद रखना, और ये हैड मेन वर्ब है। सी वुड हैव सर्व्ड यू इफ सी हैड हैड मच मनी, ही वुड हैव वॉन द रेस, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ ही हैड रन फास्ट। तो इस तरीके से हमारा ये कंडीशनल क्लॉज का टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।